अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। अभी मैं कुछ काम करके बाहर से आई हूँ। पहले बैंक गई, फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना था क्योंकि मैंने जिस नेल की सर्जरी करवाई थी उसको दिखाना था कि अब उसकी क्या पोजीशन है। तो उसके बाद मैं आई और हम भी धूप में बैठे हुए थे और बड़े स्मार्टी लग रहे थे, तो मैं भी यहीं बैठ गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैंने खूबसूरत सा कुर्ता पहना हुआ है, तो मैं ज़रा अपने व्यूअर्स के साथ ना इसको ज़रा शो करूँ कि देखिए मेरा कुर्ता कितना खूबसूरत है। और जब ये तोहफे में मिला हो एक भाई की तरफ से तो फिर तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो जहाँ मैं गई डॉक्टर को दिखाने, वहाँ भी सब ने बहुत इसकी तारीफ़ की मेरे कुर्ते की और बहुत मुझे तारीफ़ मिली। तो जनाब जी, तारीफ़ तो हो गई, आपके साथ मेरी शेयर। अब इसके बाद मैं क्या बात करूं। आज सुबह मेरी आँख जब खुली, अल्लाह का शुक्र, तो उस वक्त मैं हर रोज़ अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्त उठाया और मैं सारे अपने काम कर रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ। कल मैंने एक फ्रेंड्स की पार्टी की थी, उसमें मैंने इतने केक्स वगैरह बनाए जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सेंड भी करती रहा करूँगी। तो यादों में मैं मुल्तान पहुँच गई। मुल्तान में हमारे 3 साल थे, वो इतने मज़े के गुज़रे, इतने अच्छे गुज़रे कि मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चला 3 साल कैसे गुज़र गए। बहुत बड़ा घर था, कोई 12-14 कनाल का घर था, जिसमें मैंने फूल सब्जियां पता नहीं क्या क्या लगवाया हुआ था। और जनाब जी, वहाँ के लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, इतने प्यारे लोग कि मुझे आज भी याद है। और मुझे किसी हवाले से याद आया बल्किस आपा, जो साहिबजादा याकूब की बेगम हैं और जो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी के थे और कौमी नेशनल असम्बली के स्पीकर थे। इतना प्यार करती थी बल्किस आपा, क्योंकि हदी बहुत ही प्यारी मेहरबान खतून। और फिर फरखंदा, और फिर फारूक मुख्तार, और फिर बीना, और फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, वो नानी पोती, नानी नवासी, दादी पोती, ये सब लोग जो थे ना, वो मेरे स्टूडेंट इस तरह थे कि जब मैंने मुल्तान में गए तो मुझसे पहले मेरी शोहरत वहाँ पहुँच चुकी थी। टीवी के हवाले से वहाँ के लोग मुझे गायबाना तारफ़ रखते थे, बल्कि वहाँ पे उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे वो कह रहे थे कि मैं आपके सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करता था, और वो उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था। इस तरह से मुझसे पहले मेरी शोहरत वहाँ पहुँची हुई थी। और फिर मैंने जब लेडीज़ क्लब ज्वाइन किया तो उसमें जनाब जी ख़वातीन की फरमाइश पर कि मैं कुकिंग क्लासेस यहाँ पे शुरू करूँ। मैंने अपने घर के बैक वरांडे में कुकिंग क्लासेस शुरू की, 1 a week फॉर फन सेक। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 2 a week, फिर 3 a week, 4 times a week, 5 times a week, और उसके बाद 2 a day तक वो चली। और इतना मज़ा आता था। कुकिंग क्लास तो थी ही अपनी जगह पे, लेकिन इट वाज जस्ट लाइक ए क्लब। वहाँ की ख़वातीन बहुत अमीर ख़वातीन जो बड़ी बड़ी पजेरोज़ में आया करती थी, ज़िम्मेदारों की बेगमात, वो इतनी खुशी से आती थी और वो कहती थी कि हमारे मियाँ हमें सिर्फ़ इसलिए इजाज़त देते हैं बाहर निकलने की कि उनको पता है एक सरकारी अफसर की बीवी है, बेगम है, जो कि क्लासेस करवा रही है, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। और जनाब मैं आपको बताऊं, जो मेरे हाथों पे वो लोग फरेबता थे, बल्कि एक उनमें से खातून जो थी वो पेप्सी के जो एमडी होते हैं उनकी वाइफ थी, वो तो मेरे हाथों की दीवानी थी। हत्ता कि वो जब उम्रे पे गई तो वहाँ से मेरे लिए गोल्ड के टॉप्स लेके आई, जो कि हाथ, एक छोटा सा हाथ बना हुआ, बहुत क्यूट से टॉप्स थे। इंतहा प्यार की आप देखें। उसके अलावा बहुत प्यार मिला वहाँ के लोगों का, कि आज भी मैं उनको याद रखे हुए हूँ। और वहाँ की कढ़ाइयाँ, मुल्तान की जो कढ़ाइयाँ थी, जो एम्ब्रॉयडरीज मैंने करवाई, और फिर जनाब मैं और फरखंदा दोस्त थी, जो कि हम मिल के हर 6 महीने बाद एग्ज़िबिशन किया करते थे कपड़ों की। उसके लिए मैं कढ़ाइयाँ करवाती थी और वो कपड़े
تیار ہوتے تھے. پھر ہمیں وہاں کا ایک ہوٹل تھا سندباد میرا خیال اس کا نام تھا, وہاں پہ ہم ہال لے کے کرائے پہ ایگزیبیشن کرتے تھے. اٹ واز اے گریٹ فن. اور بلکہ صاحبہ ہمیں تندور کے پراٹھے کا پروگرام کروں, انشاءاللہ جلدی کروں گی, ذرا تھوڑی فرصت مل جائے. آج کل شادیوں کا زور ہے اور اس پہ کافی مصروفیت کرتی ہے. اوکے جی, یہ لان میں فرسٹ ٹائم جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میرے حبیز کو کر رہے ہیں. آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں. اسٹے بلیسڈ, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں. اللہ حافظ ملتان, لو یو. میرے سویٹ حبی سے ملیے جنہوں نے ابھی ابھی میری ویڈیو بنائی آپ سے باتیں کرتے ہوئے, تو ذرا ان کے آپ تھوڑے سے کمنٹ سن لیجئے. جی بتائیے کیسا لگتا ہے آپ کو میری ویڈیو بنانا اور میری ایکٹیویٹیز کو دیکھنا؟ Oh, it is always prayer. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کے اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. میں تو ریٹائر ہو گیا تھا نا, کافی سال ہو گئے. فوج میں جب ریٹائر ہو جائے نا تو پھر آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے جتنے سروس میں ہوتے ہیں. مگر آپ کو دیکھ کے ریئلی اٹس مطلب کیا میں بتاؤں کہ اتنی انرجی ہے اس ایج میں ماشاء اللہ, اور اتنی ایکٹیویٹی کرتی ہیں اور دماغ اتنا تیز ہے کہ اتنے 2 منٹوں میں پروگرام ریکارڈ کرا لیتی ہیں. اٹ از ویری ریئر. تو اچھا ہے, اٹ از ایکسیلنٹ. اور میں بڑا خوش ہوں اینڈ آئی ہیو گاٹ سچ اے بیوٹیفل پارٹنر اور سچ اے ایکٹیو پارٹنر جو کہ مجھے بھی ایکٹیو رکھتا ہے. ادروائز میرے پاس ہونا تو میں جا کے بیڈ میں لیٹ جاؤں. نہیں بالکل. اس وقت لان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وی آر ہیونگ اے کپ آف ٹی اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو اٹس آل آئی او اٹ ٹو یو اینڈ یور انرجی اینڈ پازیٹیو. نہیں, آپ خود ماشاءاللہ اتنے انکریجنگ ہے, اور آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ سب آپ کی وجہ سے ہوں. یہ آپ کی انکریجمنٹ ہے, آپ کی اپریسیشن ہے, اور جس کی وجہ سے یہ سب میں کرتی ہوں. ادروائز اگر آپ مجھے کیا کہتے ہیں ڈسکریج کرتے, کوپریٹ نہ کرتے تو شاید میں نہ کر پاتی. اوکے, تھینک یو ویری مچ سویٹ حبی.